पाकिस्तान की बात अगर हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास बचे हैं सिर्फ 30 दिन, फिर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा चीन। जी हां, वही चीन जिस पर पाकिस्तान आंख मूंद कर भरोसा करता रहा है। मगर चीन ने शहबाज शरीफ के साथ विश्वासघात कर दिया और साफ साफ बोला, या तो कर्जे की जो किश्त है उसे दे दे पाकिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान में चीन की सेना तैनात करो। अब हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानी इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। अब समझ रहे हैं बात को। सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। और वो जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन कल अभी आप देखें, कल एक पता नहीं किसी गार्डियन में छोटी सी को खबर आई पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से, चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी। वो क्या करें, दुनिया क्या करे आपके साथ जब आप खुद ही मूव आगे नहीं करना चाहते? क्यों? गिला मुझे इस चीज का, जो लोग इनको लेकर आए थे, जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, वही इसके जिम्मेदार हैं। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने जो चाइनीज को यहां पर 20,000 से ज्यादा जो चाइनीज यहां पर काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि अगर आपको हमारी कंट्री में काम करना है और आपको सिक्योरिटी चाहिए, पैसा दो। ये हालत है और चाइनीज इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस गंदी कंट्री में कर कैसे दी। समझ रहे हैं इंडिया और चाइना के मामलात कितने अच्छे हो रहे हैं। ठीक है जी। देन द चाइनीज साइड आल्सो अग्रीड ऑन दिस, दिस जो एक कैलाश मानसरोवर जो है, जो ऑटोनमस रीजन है, वहाँ पे पिलग्रिम्स, इंडियन पिलग्रिम्स जाएंगे और जो भी अरेंजमेंट्स करने होंगे। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा करने की धमकी दे दी, या फिर कहें धमकी ना कहें तो उसने अपना लोन वापस मांगा है। या तो वो पाकिस्तान से लैंड लेगा या फिर अपना लोन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना लगभग 20 से 30% का लोन अकेले चाइना से ले लिया है। अब जिस तरीके से चाइना के पास इतना सारा लोन है पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान कर्जदार है चाइना का, तो उस तरीके से पाकिस्तान या तो कर्जा वापस करे या तो फिर चाइना जिस तरीके से लैंड लेने के लिए तैयार है उसे पाकिस्तान को सौंपना पड़ेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत का संबंध चाइना से इतना बेहतर क्यों है, और इस समय उसे भारत की राह नज़र आ रही है, भारत का रास्ता नज़र आ रहा है कि भारत से हमारे संबंध काश अच्छे होते तो इस समय हमारी मदद हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने जो बोया है अब वही काट रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं पाकिस्तानी गलियारे में, पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी आवाम क्या सोच रही है इस बारे में कि पाकिस्तान में अब चाइनीज़ राज होगा या फिर चाइना अब वहां पर कब्जा कर लेगा। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। अब समझ रहे हैं बात को। सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। और वो जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन कल अभी आप देखें, कल एक पता नहीं किसी गार्डियन में छोटी सी को खबर आई पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से, चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी। ये चाइनीज साइड कह रही है ये चाइना का वर्जन है। स्ट्रेटेजिक हाइट से देखना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इंडिया को वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एंगल से हमें ना देखो। चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस खित्ते के अंदर मैंने और आपने रहना है, अमेरिका ने नहीं रहना। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से जा सकता है तो क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक से नहीं निकल सकता? क्या इंडिया अगर अफगानिस्तान से जा सकता है, वियतनाम से जा सकता है, इराक से जा सकता है, तो इंडो पैसिफिक में वो कैसे रहेगा? तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी बातों में ना आए। सो लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये चाइनीज साइड ने सजेस्ट किया है और उन्होंने कहा जी कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होने चाहिए। इंडिया तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स के लिए, अच्छी पब्लिक ओपिनियन, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सारी चीजों के लिए इंडिया तो तैयार बैठा है। सो ये जो उनके अपने कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस कर लिया उन्होंने। और सबसे बढ़ के मैं आपको बात बताऊं, दोनों साइड जो हैं वो कह रहे हैं कि 75वीं सालगिरह जो है, 75 साल की जो एनिवर्सरी है, उसको पता किस अंदाज से मनाना है? थिंक टैंक एक्सचेंज, मीडिया कन्वर्सेशन, ट्रैक टू पीपल। और अल्लाह के हुक्म से हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेड हो रहे हैं और इंडिया के ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। सो इंडिया जो है वो तो भाई उसने अपनी स्पेस बना ली है। इंडिया ने अपनी स्पेस बना ली है एंड दे हैव रियलाइज्ड कि इट्स नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब मिलके, चाइना और इंडिया मिलके काम करें। और अमेरिकन्स ने वो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की
जो था मल्टी अलाइनमेंट, उसको रीड किया। रीड करके उन्होंने कहा कि इंडिया हमें स्पेस दे रहा है कि आओ मिल के प्लान करें। हालांकि इंडिया स्पेस दे भी रहा था और नहीं भी दे रहा था। इंडिया वेस्ट से पीछे नहीं हट सकता, बिकॉज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन दे आर गेटिंग फ्रॉम वेस्ट वो कहीं और से नहीं मिलना। यानी कि हमें जो 75 सालों में पता था कि ये नापाक हैं, वो चाइना वालों को 10 साल के बाद जाके पता लगा। सर, ये न्यूज छोटी न्यूज नहीं है कि चाइनीज को हैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वही पाकिस्तान के अंदर जहां पर इतने अरबों रुपए चाइना ने खर्च दिए, और वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान से, मुझे लगता है कहीं पाकिस्तान के ऊपर भारत या अफगानिस्तान या ईरान की बजाय कहीं चाइना युद्ध ना कर दे। देखिए, मेरा मानना है कि कल 18 सोल्जर्स है जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, उनको चाइना ने बोला था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पर्टिकुलर प्रोविंस पे वहां पे ट्रेड रूट को बंद कर दिया है, तो उसको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान फोर्स गई थी और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की बीएलए की आर्मी ने। ठीक है, उसमें कोई चाइनीज नहीं थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। ठीक है, अभी आप देखिए बीएलए के जो ट्रूप्स है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, वो चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे। पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, आपको मालूम है बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसका 1% 25 से 30% हिस्सा ईरान के कब्जे में है। ठीक है, पर हम देखते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ओनली टारगेट्स पाकिस्तान आर्मी। क्यों? आपने बोला है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान में। ओके, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चाइना परेशान हो चुका है पाकिस्तान से। आपने जैसे बोला अनरीजनेबल डिमांड से। आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ तो चाइना ने 50-60 बिलियन का करार साइन किया है और इन्वेस्टमेंट कुछ कर दिया, $25-30 बिलियन। ईरान के साथ इन्होंने $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों से मित्रवत व्यवहार रखने की कोशिश करता है। नहीं तो आप समझ लीजिए कि जैसे बांग्लादेश था, छोटा सा देश, वो क्या अनाप शनाप बोल के चला गया। जो मालदीव था, इन्होंने क्या अनाप शनाप बोला। इनको 2 घंटे भी टिकने का टाइम भारत नहीं देता, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को अपना छोटा भाई समझता है। इसलिए भारत ने अभी तक अपने पड़ोसी देशों से कोई भी खराब व्यवहार नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।